बैठोगे तो दुआ चाहिए, हगने जाओगे तो दुआ चाहिए। मूत्र विसर्जन के बाद 4 कुल्ला करें, हाथ और मुंह धुलें, इसके बाद ही आप शुद्ध होंगे, नहीं तो आप अशुद्ध हैं। अरे यार, पेशाब तो कर रहे हो तुम और जगह से और पवित्र होने के लिए धो रहे हो कुछ और जगह को, मतलब कुछ भी यार। यदि आप दीर्घ शंका गए हैं, है ना, तो आप नहा के ही आए वापस। अगर किसी का लूज मोशन हो जाए वो क्या करेगा यार? दिन में तो 7 8 10 बार जाएगा पायखाना करने के लिए, तो क्या वो 7 8 10 बार ही नहाएगा यार? मतलब मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवालात है। आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? जी सर। अभी इस्लाम कबूल करना चाहते? बेशक सर। दोस्तों, संध्या की पोजीशन के चैनल पे आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी के हम वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। वीडियो का नाम है दोस्तों वाह रे हिंदू धर्म। एक हिंदू धर्म के पंडित जी और जाकिर नाइक ने अपना रिएक्शन दिया, इस वीडियो पे अपना मत रखा है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं और पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे। और प्लीज दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जाइए। कुरान में लिखा है महिलाओं का आना भी तो मना है। कुरान में तो तुम्हारा पैदा होना भी गुनाह है, तुम पैदा कैसे हो रहे हो? बात करो ना, कुरान पे ही बात करनी है तो पैदा हो रहे हो ना, उसमें भी गुनाह है। खाओगे तो दुआ चाहिए, बैठोगे तो दुआ चाहिए, हगने जाओगे तो दुआ चाहिए, जहाँ जाओगे वहाँ दुआ चाहिए। क्यों? जहाँ छोड़ दी तुम गुनाह हो। अरे गांडू, कौन तुझे बोला कि हमारे हर एक काम में दुआ पढ़ना जरूरी है? हाँ, दुआ तो है जो हम पढ़ते हैं इसीलिए ताकि अल्लाह ताला की रहमत उस काम में हो, लेकिन दोस्तों हमारे हर एक काम में दुआ पढ़ना जरूरी है ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। खाने पीने के वक्त, नहाते वक्त, पेशाब पायखाना करते वक्त हम तो दुआ इसीलिए पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला की रहमत हमारे हर एक काम में हो। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में पेशाब पायखाने के बाद की पवित्र होने के लिए क्या किया जाता है? मालूम नहीं? चले मैं भी नहीं बोलूंगा, अगर मैं बोल देता हूँ तो मुझे ये अंधभक्त फिर से क्लेम करने लग जाएंगे। आइए इन्हीं के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से ये बात सुन लेते हैं कि ये लोग पेशाब पायखाने के बाद क्या कुछ करते हैं पवित्र होने के लिए। आइए देखते हैं। लघु शंका करने जाएं, मतलब पेशाब करने जाए तो 3 4 कुल्ला करें, हाथ और मुंह धुलें, हाथ पांव धुलें, तब जाकर के आप शुद्ध होते हैं लघु शंका करने के बाद। यदि आप दीर्घ शंका जाते हैं, मल मूत्र की क्रियाओं के हम बारे में कह रहे हैं। मूत्र विसर्जन के बाद 4 कुल्ला करें, हाथ और मुंह धुलें, इसके बाद ही आप शुद्ध होंगे, नहीं तो आप अशुद्ध हैं। अरे यार, पेशाब तो कर रहे हो तुम और जगह से और पवित्र होने के लिए धो रहे हो कुछ और जगह को, मतलब कुछ भी यार। अब आइए आगे देखते हैं। आज लोग जाते हैं लघु शंका करने, हाथ मुंह नहीं धुलते। आपके बच्चे हाथ मुंह धुलते ही नहीं है लघु शंका के बाद, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, हाथ मुंह धुलते नहीं है, जाके बिस्तर में बैठ जाते हैं, जाके पढ़ने। आजकल बच्चे पढ़ते हैं, महाराज जी मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि तुम शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहे हो। जब भी लघु शंका जाओ तो जरूर से 4 बार कुल्ला करो, हाथ धो लो, पांव धो लो और हल्का सा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लो और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण शब्द का उच्चारण कर लो। अब आप शुद्ध हो गए। यदि आप दीर्घ शंका गए हैं, है ना, तो आप नहा के ही आए वापस, नहा के ही आए। यदि बिना नहाए, अब कई लोग ना जाते हैं और बिना नहाए सारे घर में घूमते रहते हैं। तुम अशुद्ध हो और इस अशुद्धि से दूसरों का नुकसान नहीं है, आपका ही मन आपको परेशान करेगा। आपके आज आप पवित्र हो ना, आप पवित्रता में घूम रहे हो, आप पवित्र लोगों को जो नकारात्मकता है, जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं, वह जल्दी पकड़ लेती है। व्यक्ति नेगेटिव होता है, नकारात्मकता की ओर बढ़ जाता है, इसलिए शुद्ध बनो। अरे यार, मतलब क्या यार, क्या हम पेशाब पायखाना करते हैं कुछ और अंग से और धोते हैं अपने पूरे शरीर को। अब देखिए, अगर किसी का लूज मोशन हो जाए वो क्या करेगा यार? दिन में तो 7 8 10 बार जाएगा पायखाना करने के लिए, तो क्या वो 7 8 10 बार ही नहाएगा
यार मतलब क्या कुछ कहते रहते हैं ये गुरु लोग। खैर छोड़ दीजिए, आप आइए देखते हैं हम जो मुस्लिम लोग हैं हम किसी काम में दुआ क्यों मांगते हैं और दुआ क्यों मांगना चाहिए। आइए इस बात को हम जान लेते हैं एडवोकेट फैज सईद भाई से। आइए जानते हैं। बैतुल खला से फारिग होने के बाद क्या करें? तो बैतुल खला से फारिग होने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो पहले अपना सीधा पैर डालेंगे, क्योंकि आप जब दाखिल हुए थे तो उल्टे पैर के साथ हुए थे। बाहर निकलेंगे तो सीधे पैर के साथ, मस्जिद में दाखिल होंगे तो सीधे पैर के साथ, वापस निकलेंगे तो उल्टे पैर के साथ, बैतुल खला में दाखिल होंगे तो उल्टे पैर के साथ, निकलेंगे तो सीधे पैर के साथ। तो सीधा पैर पहले बाहर, फिर उल्टा पैर पहले बाहर, दूसरा बाहर निकालेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ ये करेंगे, एक दुआ जो आपने पढ़ते हैं गुफरान का, सबसे छोटी ये है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कई अंधभक्त लोग ये भी एतराज उठाने में लग जाएगा कि मुसलमान लोग दाहिना हाथ दाहिना पाँव, बाएं हाथ बाएं पाँव अलग अलग काम में इस्तेमाल करते हैं। हम क्यों ऐसे करते हैं और हमारे धर्म इसे क्यों सिखाता है, हम ये आगे जानेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक सर से। तो आइए पहले इस बात को हम पूरा सुन लेते हैं, उसके बाद हम ये आगे जानेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक सर से कि हम क्यों अलग अलग काम में दाहिना हाथ आगे बाएं हाथ आगे या दाहिना पाँव आगे बाएं पाँव पीछे, ये ऐसा क्यों करते हैं। तो आइए पहले इस बात को सुन लेते हैं। गुफरान का, जिसका माना होता है कि ए अल्लाह जो मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ, या ए अल्लाह मेरे गुनाहों को मुझसे दूर कर, ये भी इसका माना है। और दूसरा एक माना उलमा लेते हुए ये है कि अल्लाह जैसे तूने मेरे जिस्म के बुराई को, गिलाज़त को मुझसे दूर किया, उसी तरह मेरे गुनाहों को मुझसे दूर कर दे, है ना। तो ये गुफरान का, उसकी दुआ सिखाई। इसी तरह एक रिवायत में आता है जो सुनन इब्न माजा की रिवायत, आप फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने उस चीज़ को मुझसे दूर किया जो ईज़ा देने वाली थी, ठीक है, और जो है और मुझे उससे आफ़ियत बख्शी। जाहिर सी बात है अगर पेशाब या पैखाना जिसमें रुक जाए तो क्या हो सकता है, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। जिनको किडनी का मर्ज़ रहा हो या किडनी का कोई प्रॉब्लम रहा हो, वही आपको बता सकता है कि एक दिन अगर कोई चीज़ रुक जाए तो बोलेगा मेरा दुनिया का सब कुछ भी खर्च कर दो, बस मेरा पेशाब निकल जाए, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती, है ना। तो इसलिए आप सब जो है दुआ करते हैं गुफराना का कि बहुत अल्लाह मुझे मग़फ़िरत कर, जैसा तूने मेरे जिस्म की गंदगी को निकाला, मेरे गुनाहों को भी मुझसे दूर कर दे। या दूसरा, अल्लाह तेरी तारीफ़ सब तमाम तेरी है कि तूने जो ऐसी चीज़ को मुझसे गंदगी को दूर किया और मुझे उससे आफ़ियत दी, मुझे उससे पाकीज़गी बख्शी। ठीक, तो देखिए कितना पाकीज़ा दीन है जो बैतुल खला के आदाब भी हमें सिखाता है। यस दोस्तों, इस्लाम धर्म ही कुछ ऐसा है, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है शांति फैलाना, शांति अपने जीवन में लाना, क्योंकि ये कानून है ये सारे संसार के मालिक अल्लाह ताला का। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर से कि हम मुसलमान लोग अलग अलग काम के लिए क्यों अलग अलग हाथ पैर को इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं। जाकिर भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवालात है जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से है। हमारे हिंदू धर्म में और आपके हिसाब से, माफ़ करना मैंने आपके हिसाब से बोला, एक्चुअली हमारे हिसाब से ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे एक पंडित ने कंफ्यूज कर दिया है जाकिर साहब। उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान लोग कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए। दूसरा, कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो उन मुसलमानों से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हाथ नज़दीक है हार्ट से, तो क्यों ना काम लेफ्ट से किया जाए, राइट से क्यों नहीं। भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, वरना मत करना। भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मज़हब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है। और हम कुछ भी काम करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं। तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूं, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से, अच्छे काम। जो काम मिसाल के तौर पे हम
जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते लेफ्ट लेग से। हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते। दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, मुझे मेडिकल कॉलेज में था, मुझे सिखाया गया था ये दिमाग जो है, ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपका दिल लेफ्ट के ऊपर है और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे दिल है, लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है, लेकिन साइंस कहती है कि ऑपोजिट साइड इज कंट्रोल, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है जिस साइड पे दिल है, इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही है, दिल लेफ्ट पे, दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आप बिल्कुल सही करते, लेकिन हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप कोई शर्ट पहनते हैं तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान, बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो, कुछ काम लेफ्ट से। जब मैं निकालूंगा मेरा शर्ट तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जानबूझ के दैट स्टिमुलेट्स द राइट साइड ऑफ माय ब्रेन, सो दैट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिमुलेटिंग बोथ साइड ऑफ माय ब्रेन, आई बिकम मोर हेल्दी, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट। और लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? जी सर। अभी इस्लाम कबूल करना चाहते? बेशक सर। अपने दिल से? जी सर। और आपके दिमाग से भी? बेशक सर। दोनों से? यस सर। कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कोई माली दबाव? जी नहीं सर। कोई फिजिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना। हेलो दोस्तों, तो ये प्यारी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जैसा कि आपको वीडियो देख के पता लगा होगा इसमें सीखने को क्या मिला हमें। जैसे कि हिंदू पंडित जी ने क्या बोला था कि हम जब भी टॉयलेट करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर करने जाते हैं, तो हमें हाथ पैर को अच्छे से धोना चाहिए, मुंह को धोना चाहिए, ताकि शुद्ध रहेंगे तभी किसी काम को कर सकते हैं और मन लगता है उस काम को करने में। बट इन्होंने भी, जाकिर नायक जी और हमारे एक मुस्लिम भाई ने भी एक जवाब दिया है कि सही में हम जिस अंग से टॉयलेट करते हैं या 1 नंबर या 2 नंबर करते हैं, पहले उस अंग की सफाई करनी चाहिए, इसके बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। मुंह को धो ना धो, मुंह पे एक हल्का पानी मार लो, चलता है। मुंह तो हम वैसे भी नहा रखे हैं, कहीं टॉयलेट लगेगा हम टॉयलेट कर लेंगे, उस अंग को धोंगे। अंग को धोने के बाद अपने हाथों को धोएंगे, हाथ को धोने के बाद हल्का सा पानी मुंह पे कम से कम मारना होता है। ये नहीं कि मुंह को रगड़ना है, मुंह में गंदगी चली गई है, एक शुद्ध होने के लिए एक पानी ही मार लेंगे तो चलता है। तो हिंदू पंडित जी आजकल के हैं जो कि बहुत ही अंतर्यामी भी होते हैं, कोई कि एक उड़ती उड़ती भाषा बोलते हैं। एक उड़ती मतलब हल्का नॉलेज हो गया उसको उड़ा के बोलना। एक साइंटिफिक तौर पे किसी चीज को किसी को समझाना चाहिए, माना वो पंडित जी है, बट उसे एक साइंस के बेस पे समझाना चाहिए, एक अच्छे अहमियत देनी चाहिए हर बात को। ये नहीं कि हाथ धोया नहीं मुझे पता है सबको कि स्वच्छता सबसे पहले होता है, यानी स्वस्थ रहना सबसे हमारे लिए जरूरी है। कोई बच्चा भी कहीं टॉयलेट करेगा उसको साफ करेंगे, हम लोग नहाएगा, जरूरी नहीं हर टाइम नहाएगा, जहाँ टॉयलेट किया वहाँ साफ करेंगे, मुंह धोएंगे, हाथ धो देंगे। बच्चे कहीं जाए क्या पूजे घर में, पूजा जहाँ हम लोग करते हैं, पाठ करते हैं या कोई मस्जिद है, उसमें भी गलती से उस पैर या हाथ से ना चले जाए, क्योंकि उसके पैर हाथ गंदे हैं। और शुद्ध रहेगा पैर हाथ, जहाँ मर्जी जा सकता है। किचन भी एक बहुत ही अच्छा वो स्थल होता है, किचन में भी गंदे हाथ या पैर से नहीं जाया जाता, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे। तो हर चीज हर जरूरी है सबके लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। ओके दोस्तों, बाय।